हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में। सो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट क्या है? ये भारत की सरकार, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और नेशनल म्यूजियम जो नई दिल्ली में है, इन्होंने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ मिलकर लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। तो लाइफ इन मिनिएचर इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि मिनिएचर एक तरह की पेंटिंग होती है। भारत में पहले जो पेंटिंग बनती थी वो सीधी दीवारों पे बना दी जाती थी, जिन्हें म्यूरल्स बोलते थे। जैसे आपने देखा कि भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे सीधी चट्टानों के ऊपर, दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनी है, या अजंता एलोरा की गुफाओं में बनी है। तो पहले जो पेंटिंग हुआ करती थी वो सीधी दीवारों पे बना दिया जाया करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में पेपर आ गया, कागज़ आ गया, तो कागज़ के ऊपर पेंटिंग बनाई जाने लगी। आज जो हमारे घरों में जो भी पेंटिंग टंगी होती है दीवारों पे, वो सारी मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग जनरली छोटी होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेकिन इसका साइज ऑब्वियसली जो म्यूरल है या बड़ी बड़ी दीवारों पे पेंटिंग बनती है उनसे छोटा होता है। तो मिनिएचर पेंटिंग हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे स्कूल रहे हैं जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग पॉपुलर रही हैं। मिनिएचर पेंटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई थी मुगल वंश के दौरान, क्योंकि मुगल वंश के दौरान मिनिएचर पेंटिंग्स इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो अब हम प्रिजर्व करेंगे, उसको डिजिटाइज करेंगे। तो गूगल क्या करेगा? आजकल की जो टेक्नोलॉजी हैं जैसे मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटाइजेशन, हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमरा, इन सब का इस्तेमाल करके हमारी जो इतिहास की मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनको दिखाएगा गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की वेबसाइट पे। इससे जो नई जनरेशन है वो उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकेगी, पढ़ सकेगी। तो ये प्रोजेक्ट है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में और जानते हैं। मिनिएचर 9th सेंचुरी सीई से ही बननी स्टार्ट हो गई थी। उस समय पेपर नहीं आया था, ठीक है, पेपर नहीं आया था क्योंकि पेपर 12वीं शताब्दी के आसपास आया था। तो पहले जो मिनिएचर बनते थे वो सूखी हुई पत्तियों के ऊपर बनने लगे या कपड़े के ऊपर बनने लगे। लेकिन एक बार जब पेपर आ गया तो उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग्स पेपर के ऊपर बनने लगी। जब पेपर के ऊपर वो बनने लगी तो उनमें ऑब्वियसली जो कलर वगैरह हैं बहुत ज़्यादा अलंकृत होने लगे, अलग अलग तरह के कलर्स आने लगे उसके ऊपर। बाद में उसके ऊपर फिर मुगल वंश का जो इन्फ्लुएंस था, पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखने लगा उसके ऊपर। मिनिएचर पेंटिंग्स में गोल्ड, सिल्वर, ये सारे कलर भी देखने को मिले। ज़्यादातर लोग जो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे उस समय भी वो एनोनिमस रहते थे, उनको बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिलती थी, राइट। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिलती थी, स्टैटिक, डायनामिक। अगर मैं मुगल पेंटिंग्स की बात करूं जैसे, तो मुगल पेंटिंग्स की खास बात होती थी उसमें फूल पत्तियां देखने को मिलती थी, उसमें एनिमल्स का शिकार करते हुए दिखाया जाता था, दरबार दिखाया जाता था और एक सीक्वेंशियल इवेंट्स दिखाई जाती थी। मुगल पेंटिंग में बहुत सारे इवेंट्स एक ही पेंटिंग में दिखाए जाते थे। जैसे मान लीजिए अगर अकबर का कोई बच्चा है वो जन्म ले रहा है, तो फिर पहले वो बच्चा जन्म लेते हुए दिखाया जाएगा। फिर अकबर मान लीजिए खुश होकर किसी को दान दे रहा है तो उसी पेंटिंग में फिर दान देते हुए दिखाया जाएगा। फिर दरबार में सेलिब्रेशन हो रहे हैं वो दिखाया जाएगा। तो मतलब कहने का कि मुगल पेंटिंग्स जो थी उनमें एक सीक्वेंस दिखाई जाती थी। मुगल पेंटिंग्स में फूल पत्तियों का इस्तेमाल, जानवरों का इस्तेमाल, ये सब भी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता था। तो मिनिएचर जो पेंटिंग्स थे दे ब्रॉट स्टोरीज टू लाइफ। इनमें स्टोरीज दिखाई जाने लगी, इनमें रिलीजियस टेक्स्ट दिखाए जाने लगे, उस वक्त का जो कल्चर था वो दिखाया जाने लगा। तो इनफैक्ट बहुत तरह के हमारे स्कूल्स हैं, मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट हुए थे वो पाल स्कूल में हुए थे, जिसे बोलते हैं पाल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ये बात है 11वीं से 12वीं शताब्दी की। और ये जो पाल स्कूल था, पाल वंश के जो राजा थे, ये सब बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, महाविहार थे। नालंदा की हम बात करते हैं, हम ओडंतापुरी की बात करते हैं, विक्रमशिला, सोमारूपा, इन सब की बात करते हैं। तो ये जो दिखाया करते थे इनमें मिनिएचर पेंटिंग ज़्यादातर वज्रयान बुद्धिज्म की पेंटिंग होती थी, मिनिएचर पेंटिंग। बाद में फिर वेस्टर्न इंडियन स्कूल आया, जिसमें हम बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, मालवा वगैरह की। इसमें जैन इन्फ्लुएंस देखने को मिला, ठीक है। तो ये इसके बाद की बात है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में पहले जो पाल स्कूल था, फिर वेस्टर्न इंडियन स्कूल था। उसके बाद कुछ और भी स्कूल आए, जैसे मुगल स्कूल और डेक्कनी स्कूल, ये ऑलमोस्ट एक ही समय काल में थे, मुगल स्कूल और डेक्कनी स्कूल। फिर सेंट्रल इंडियन और राजस्थानी स्कूल आए इसमें बाद में 17वीं से 19वीं शताब्दी में, और फिर पहाड़ी स्कूल आए। तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। ये सारे जो फोटोज़ हैं ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट से हैं। जैसे डेक्कन स्कूल की अगर हम बात करें
तो उसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, हैदराबाद, इनकी आप अलग अलग तरह की मिनिएचर पेंटिंग देख सकते हैं यहाँ पे। और इवन तंजौर, जैसे पहाड़ी स्कूल की बात करें तो उसमें गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू मंडी या जो बसोली वगैरह, ये सारे जो स्कूल हैं इनके आप अलग अलग पेंटिंग देख सकते हैं। इसी तरह से मुगल वंश, ये सारे मुगल्स के हैं। मुगल्स में जैसे मैंने आपको बताया कई सारे इवेंट्स होते हैं। अब जैसे ये एक पेंटिंग है, इसमें जहांगीर है, ये किसी से मिल रहे हैं और यहाँ पे कुछ और डिस्कशन हो रहा है, तो अलग अलग सीक्वेंस दिखाए जाते थे। इसी तरह से आईने अकबरी वाली जो पेंटिंग है, ये यहाँ पे पीकॉक्स की पेंटिंग है, या हमजा नामा, शाहजहां की जो पेंटिंग है ग्लोब के ऊपर, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के, राइट। उसके बाद राजस्थान जो स्कूल जिसकी मैं बात कर रहा था, सेंट्रल इंडियन और राजस्थानी स्कूल, जिसमें मालवा, मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, अम्बेड, जयपुर, कोटा, बीकानेर, ये सारे जो स्कूल हैं ये भी बहुत पॉपुलर हुए। इनमें भी अलग अलग तरह की पेंटिंग हमें देखने को मिलती हैं। हम उतना टेक्निकल इसमें नहीं जाएंगे, ये बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मिनिएचर पेंटिंग क्या होती हैं। हम अब गूगल आर्ट एंड कल्चर की वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में आप गाइडेड टूर ले सकते हैं यहाँ पे, पूरा एक तरह से जैसे म्यूजियम आपके डेस्कटॉप पे है। यहाँ पे मैं पेंटिंग्स को उनके थीम के हिसाब से भी चुन सकता हूँ, नेचर, लव, सेलिब्रेशन, फेथ। मैं इनको मैग्नीफाई भी कर सकता हूँ, पेंटिंग्स को मैं बड़ा करके भी देख सकता हूँ, मैं इनमें रंग भी भर सकता हूँ, मैं इनको विदाउट कलर विद कलर भी देख सकता हूँ, इनके बारे में सुन भी सकता हूँ, तो ये फैसिलिटी भी दी गई है। लिसन एंड लुक, इनका इतिहास भी जान सकता हूँ यहाँ पे मैं। फिर उनमें मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकता हूँ, जैसे एनिमल्स ढूंढना वगैरह, कुछ पजल गेम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। यहाँ उनकी हिस्ट्री भी जान सकता हूँ, जैसे मैं अगर किसी पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मिनिएचर पेंटिंग है, इसको जूम करके हम देख रहे हैं, इसके बारे में लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे कि ये जो पेंटिंग है ये बुद्धिस्ट एक पेंटिंग है। और उसके बाद जो अगली ये है, ये प्रिंस वसांतारा की पेंटिंग है। तो इस तरह से हम काफ़ी आज की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके हम इन पेंटिंग्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हिस्ट्री है, उसको बचाने में, उसको प्रिजर्व करने में ये एक अनूठी पहल सरकार ने करी है गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ मिलकर।